आज इकोनॉमिक सिस्टम का मैं क्लास लेता हूँ। मैं जनरली आपकी क्लास में रीजनिंग एंड क्वांट का क्लास लेता हूँ। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी क्लास मैं ही लेता हूँ जो आप लोग पढ़ना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इकोनॉमिक होता क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इसके बारे में पहले आप जानिए। क्या लिखा हुआ भाई, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ फ्रेमवर्क विद इन which goods and services are produced, distributed and consumed इन अ सोसाइटी और कंट्री। समझे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। गुड्स मतलब होता है सामान। कोई सामान का जो प्रोडक्शन होता है फिर कंपनी को प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस का पर्पस क्या होता है, मार्केट में सेल करना। और कंपनी जब उसे क्या करती है, सेल करती है, तो कंपनी को क्या मिलता है, उसे प्रॉफिट मिलता है। वहां से एम्प्लॉयबिलिटी भी क्रिएट होता है। एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट जो होता है उसी को सर्विसेज कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है मतलब। तो सर्विसेज भी होती है ना। उसी को अगर कंपनी एक जगह से दूसरी जगह भेजती है उसको सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, कंपनी ने सामान प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अलग जगह से रॉ मटेरियल्स लाया होगा, उससे प्रोडक्शन किया है ना। उसके बाद क्या करती है, फिर प्रोडक्शन करके क्या करती है, मार्केट को में सामान को बेचती है ना। तो वहां से एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट हुआ। ठीक है। तो सोसाइटी में जो अवेलेबल कंपनी कराती है कंट्रीज में, उसी को आप लोग इकोनॉमी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब आज टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम। पहला जो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। सेकेंड होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। और थर्ड होता है मिक्स इकोनॉमी। ये तीन तरह के इकोनॉमी सिस्टम है। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में यही तीन तरह के इकोनॉमी सिस्टम को ऑप्ट किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप लोग जानते होंगे, हम लोग जानते हैं, थोड़ा मैं आपको बता दूं। इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज कैपिटलिज्म, economic decision and the allocation of resources and primarily determined by the forces of supply and demand। समझा ना। सप्लाई एंड डिमांड के फोर्सेज के बेस पे मार्केट इकोनॉमी होता है। इनोवेशन उसमें किया जाता है। कंपनी का एक ही गोल होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है। जैसे अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है। अमेरिका कंट्री जो है, ठीक है, जितनी वर्ल्ड में देखेंगे सबसे ज्यादा प्राइस रखने वाला सामान, कीमत रखने वाला जो कंपनी है वो कौन है, अमेरिका। सबसे ज्यादा क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट जो देती है वो कौन देती है, अमेरिका। जैसे गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट। आपके फ्लिपकार्ट तो इंडियन कंपनी है, लेकिन फ्लिपकार्ट कौन, उसका ऑनरशिप किसके पास है, वॉलमार्ट। कहाँ की कंपनी है, अमेरिका कंपनी है। ठीक है। हम लोग तो सामान लेना है, कुछ सीधे ऑर्डर देते हैं, वहां से मंगा लेते हैं हम आपको सामान लेके। ठीक है। तो ये जो आपके पास कितनी बड़ी कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब अमेरिकन कंपनी है। तो उन्होंने सोचा ना कि ये लोगों की जरूरत पड़ सकती है, उस तरह से उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया होगा, इनोवेशन किया होगा। जनरली वो कौन से लोग होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ आगे बताएंगे। ठीक है। तो वो इनोवेशन करते हैं, उनका पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। फिर प्राइस वो अपने अनुसार फिक्स करते हैं, जितना प्राइस वो रखना हो। ठीक है। सेकेंड सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कमांड इकोनॉमी है। इस वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा, ये हमेशा सभी लोगों के ख्याल करते हैं। वो इनका पर्पस होता है कि मनी का डिस्ट्रीब्यूशन सभी के हैंड में हो। मनी जो हो वो सब वो सामान जो हम प्रोड्यूस करें वो सभी तक इनरीच पहुंच हो, सभी लोग एफोर्डेबल हो खरीदे। तो कमांड इकोनॉमी को ही आप, हम सभी लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो जैसे चाइना, चाइनीज सामान आप जो परचेज करते होंगे बहुत आसानी से सभी लोग खरीद देते हैं, सबसे सस्ता। जैसे मान लीजिए एप्पल मोबाइल परचेज करेंगे, वो अमेरिका का है, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख। बट चाइनीज मोबाइल आपको, अगर आप एंड्रॉइड परचेज करेंगे तो 5 to 6 thousand, 7 thousand से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो कहाँ सोचिए कि आपके पास वह मोबाइल 75, 1 लाख, 75,000, 1 लाख में होता है, दूसरा 5,000, 6,000 में स्टार्ट हो जाता है चाइनीज सामान। तो चाइनीज जो कंपनीज है या चाइना का जो पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज है कि ऐसी सामान प्राइस रखा जाना चाहिए जो सब तक पहुंच हो, सभी लोगों तक मिल जाए। ठीक है। इस इकोनॉमी को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी मतलब पब्लिक और प्राइवेट, मतलब या कह सकते गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलके अगर सोसाइटीज में सर्विस देती है, सोसाइटी में सामान को प्रोडक्शन करने के बाद उनके पास अवेलेबल कराती है, उस चीज को जो बोलते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी। ठीक है। तो थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को।
अब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, मैंने बताया था प्राइवेट ओनरशिप। जनरली क्या होता है इसमें, प्राइवेट ओनरशिप लोगों के पास होता है। मतलब प्राइवेट ओनरशिप मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट इसमें काम नहीं करती है, प्राइवेट कंपनी काम करती है। जो मैंने कहा था अमेरिका में आप जब देखेंगे तो वहां पे क्या प्राइवेट ओनरशिप, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने भी बताया था। आईफोन के क्षेत्र में बात करेंगे तो आपके पास आईफोन तो समझ ही गए अमेरिकन कंपनी से, अब तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। गूगल प्राइवेट ओनरशिप है। मेटा प्राइवेट ओनरशिप, मेटा मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब, इंस्टाग्राम, ये आप जानते हैं, ये क्या सॉफ्टवेयर फील्ड में है। तो ये आप पहले इनोवेशन सोचा ना कि पब्लिक को क्या चाहिए, उस तरह से बना के दिया। आज हम सभी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, कहाँ अमेरिका कंपनी है, अब पूरे इंडिया वर्ल्ड वाइड लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो प्राइवेट प्रॉफिट ओरिएंटेशन, अब चूंकि इनोवेशन वो करती है तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन उनकी रहती है। इसमें सरकार की बहुत आप कहेंगे इंटरवेंशन नहीं होता है, सरकार उसमें बहुत रुकावट नहीं बनाती है कि नहीं ये प्राइस रखना पड़ेगा तुम्हें, ये उसको बेचने के लिए सरकार उसे फ्री हैंड छोड़ती है। इसलिए इनोवेशन पर मैक्सिमम पैसा खर्च करते हैं और उस तरह से उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट बेचते हैं। जैसे मैं आपको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ, चैट जीपीटी अमेरिकन कंपनी लेके आई, फिर गूगल भी जेमनी करके लाती है, गूगल्स भी उनका एआई, मेटा भी एआई ले आया। अभी आप सुने होंगे दीप सीख करके चाइनीज कंपनी ने बनाया, वो भी एआई टेक्नोलॉजी लेके आई है ना। तो आप देखिए बहुत सक्सेसफुल कहता है कि भाई दीप सिख जो है वो बहुत कम कॉस्ट में बना दिया, काफी बड़े लेवल पे चला था, आपने सुना होगा। तो एआई पहले वो लाया, लेकिन क्वालिटी बेस्ड अगर बात करेंगे तो लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी काफी अच्छा क्वालिटी देती है कंपेयर टू दीप सिख के कंपेयर में, इसके अदर में, ठीक है। तो वो क्या क्या इनोवेशन पे खर्च किया, क्या चाहिए लोगों को, इस तरह से बना के दे रही है ना। सो आपके पास यहाँ प्रॉफिट ओरिएंटेशन पहला रोल गोल होता है, क्योंकि हम इनोवेशन करेंगे तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन होगा। कंपटीशन नहीं के बराबर होती है। आप देखिए ना अमेरिकन प्रोडक्ट होती जो बनी हुई है उसमें आप देखें तो उसकी कंपटीशन नहीं के बराबर, गूगल का कोई कंपटीशन नहीं है ना। फेसबुक का क्या कंपटीशन है, फेसबुक व्हाट्सएप क्या कोई कंपटीशन नहीं है। एप्पल मोबाइल का क्या कंपटीशन, आप देखिए एप्पल मोबाइल जिस प्राइस रेंज में उसकी कोई कंपटीशन नहीं। हम लोग अगर 8,000 10,000 12,000 का परचेज करते हैं, बिकॉज 75,000 मोबाइल हमें नहीं खरीदना है। अगर खरीदना होता तो हम किसके परचेज करते, एप्पल मोबाइल को परचेज करते हैं, है ना। नेक्स्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, मैंने बता दिया प्राइस किसको डिटरमाइन करना होता है, कंपनी जिन्होंने पैसा लगाया वही कंपनी क्या करती है, प्राइस डिटरमाइन करती है, ठीक है। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत कम इंटरफेयर करती है उसमें, ठीक है। आप प्राइस अपने करो, मार्केट खुद चयन करो। तो वो हमेशा जो प्रोड्यूस करती है किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसका प्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा पब्लिक को नीड जो होती है उसके अनुसार से क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। किसी सामान को बनाती है या कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है और उसके बाद उसकी प्राइस अपने अनुसार फिक्स करती है। उस चीज को जो बोलते हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है। इसमें हमेशा क्वालिटी मेंटेन होता है, क्योंकि प्राइस हम अनलिमिटेड प्राइस रख सकते हैं, बस मुझे क्वालिटी मेंटेन करना है। तो मैंने बताया भी कि अमेरिकन सामान आप देखेंगे काफी महंगा होता है, तो अमेरिका या यूएसए कहते हैं, जापान, ये कंट्री जो है वो कौन सा इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। सेकेंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी बता ही चुके हैं, कमांड चाइना, क्यूबा, ये कंट्री आपके पास आ गया। इसमें क्या है, पब्लिक ओनरशिप होती है। पब्लिक ओनरशिप समझ गए, जिसमें गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर हो और पब्लिक का भी कुछ शेयर हो, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ओनरशिप। लेकिन गवर्नमेंट के पास ज्यादा शेयर होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट की क्या होगा, कंट्रोलिंग सिस्टम होगी, है ना। सोशल वेलफेयर, मैंने पहले ही बता चुका है कि कभी भी चाइना में जो प्रोडक्शन कोई भी सामान प्रोड्यूस होती है तो उनका पहला गोल होता है कि सोसाइटी के सभी लोग खरीद पाए, ऐसी प्राइस होना चाहिए उसका, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर का काम करती है ना। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन को क्या करता है, कम कर देता है ना। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन आप समझ में आए। इकोनॉमिक इक्वलिटीज, जब प्राइस कम होगा तो क्या होगा, कंपटीशन कम होगा। आप देखते हैं प्राइस कम में आप देखेंगे तो चाइना का मोबाइल्स काफी मार्केट में अवेलेबल है ना। ये आप देखते होंगे, मोबाइल में नहीं, सभी टॉयज, बच्चे का टॉयज देखिए, इंडियन कंपनी अगर 200 में बना के दे रही है, चाइनीज कंपनी उसको 150 में बना के दे रही है, 100 रुपीज में बना के दे रही है। हम अभी एट प्रेजेंट वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑफ द क्वालिटीज प्रोडक्ट, इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि वो मार्केट में कितने में बना के देती है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, सभी लोग उसको खरीद लेते हैं कि भाई ये महंगा में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, इसको खरीद लेते हैं, है ना। तो हमेशा सोसाइटीज में सभी लोगों के एनरिच कैसे हो, इसके बारे में वो सोचती है। सोसाइटी ओन्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज,
ठीक है। तो कहता सोसाइटी के पास ओन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, अपने पास सब कुछ होना चाहिए उससे वो सामान बना पाए। चाइना में देखिएगा मैक्सिमम सामान खुद बनाया जाता है। एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट है, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है, बहुत बड़ी कंट्री भी एरिया वाइज आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी देखिए यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे इनोवेशन पे बहुत खर्च नहीं हो पाता है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा खर्च होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो पाती है, बिकॉज गवर्नमेंट की हमेशा प्राइस पे कंट्रोलिंग होती है, गवर्नमेंट की ये भी कंट्रोलिंग होती है जो आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इनोवेशंस पे खर्च नहीं किया जाता है। आप इसीलिए आप लोग सुनते भी होंगे कि चाइनीज समाज जो होता है वो बहुत क्वालिटी में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है चाइनीज समाज, क्योंकि उनका पहला गोल होता है चीपर होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन अगर पब्लिक हित में बात करें तो बहुत अच्छी चीज है। अगर चाइनीज कंपनी मोबाइल नहीं बनाती होती, चाइनीज कंपनी टॉयज नहीं बनाती होती, तो बहुत सारे बच्चे टॉयज उनके पास नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल्स नहीं होता है ना। नेक्स्ट, तो इस कंपनी समझ गए कौन सा आ गया आपके पास कंट्री, चाइना, क्यूबा और अदर कंट्रीज है। थर्ड भी मिक्स इकोनॉमी है, जानते होंगे। मिक्स इकोनॉमी मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर जब सोसाइटी को डेवलपमेंट करता है, सोसाइटी में फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है ना, इकोनॉमी को डेवलपमेंट में सहयोग करती है, उसे कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। जैसे इंडिया में पब्लिक प्राइवेट है, दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे आप चाहिए स्कूल्स में सरकारी स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल्स भी है, वो दोनों मिलकर सुविधा देती है, ठीक है। और उसके साथ साथ, ठीक है, सेकंड आप अगर बात करेंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या है, सरकारी हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, दोनों मिलकर सर्विस देती है ना। उसके साथ साथ अब कहीं भी आप बात करें, रोड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो बहुत जगह रोड बनाने की गवर्नमेंट खुद बनवाती है, बहुत जगह प्राइवेट कंपनी को देती है कि आप रोड को डेवलप करो, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि आप जब कोई भी चीज को तैयार प्रोडक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट प्राइस आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं, प्राइस एक लिमिटेशन होते हैं जो गवर्नमेंट भी कहती है नहीं, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। आप अगर प्राइस बहुत ज्यादा रख के बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक सर्टेन टाइम पे आपको रोक भी सकती है कि नहीं, इससे ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते हैं, ठीक है। प्राइस आपको डिक्रीज करना पड़ता है, इट इज यू कैन टेल दिस द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे देखिए प्राइवेट एंड पब्लिक ऑनरशिप बता ही चुके हैं। कहीं भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, एसबीआई भी है, पीएनबी है जो पब्लिक सेक्टर बैंक आप जानते हैं, और प्राइवेट बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दोनों मिलकर हमें क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, हमारे डिपॉजिट लेती है ना। इन दोनों मिलकर इकोनॉमी को डेवलप करती है, लोगों को लोन देती है ना। तो ये डेवलप ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग क्या करेंगे, अपनी कंपनी खोलेंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा, उसकी इनकम जनरेट कर सकता है। देखिए प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर, इंडिया में दोनों चीज होता है कि कंपनी को प्रॉफिट भी कमाना है, सोशल वेलफेयर। चाइना में क्या है, प्रॉफिट मोटिव तो है लेकिन सोशल वेलफेयर पहला गोल है ना। तो इंडियन सामान के कंपेयर में चाइनीज सामान चीपर होता है, इसलिए कि पहला गोल उसका क्या है, सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट, प्राइस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल, प्राइस बता ही चुके हैं, आप कुछ भी प्राइस नहीं रख सकते हैं, एक सर्टेन प्राइस के बाद गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी प्राइस के इतना नहीं ले सकते, इससे कम प्राइस है। हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोलिंग सिस्टम है, इससे ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते हैं, ठीक है आपके पास। लेकिन ये अमेरिका में नहीं है, तो अमेरिका में कौन है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। और दोनों जगह अलग अलग, तो वहां पे मैंने कहा इनोवेशन ज्यादा खर्च होता है, तो मैंने कहा मिक्स इकोनॉमी, समझ गए। चेक ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक इक्वलिटी, देखिए थोड़ा आप अगर इंटरेस्ट रखते होंगे तो पहले जमाने में हमारे यहाँ टेलीकॉम की बहुत सारी कंपनियां जो होती थी इंडिया का, अभी जनरली दो कंपनी है, एयरटेल और जियो। आप कहेंगे वोडाफोन आइडिया भी है, वोडाफोन आइडिया बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। दो कंपनी है, एयरटेल जियो, उसके बाद बीएसएन एमटीएनएल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट भी चल रही है और उसके साथ साथ प्राइवेट भी चल रही है। अभी क्या हुआ, जब आप जानते हैं बहुत सारी कंपनी बंद हो गई या मर्ज हो गई, या आपने तो जनरली मर्ज ही किया था उस समय टेलीकॉम कंपनी। अब क्या होता है, वो हर एक बार आप देखेंगे टैरिफ प्लान क्या कर रही है, वो एयरटेल जियो अपने हिसाब से बढ़ाते चले जा रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम उन्हें कंट्रोल करती है, इससे ज्यादा भाई आप नहीं बढ़ा सकते, इस तरह के, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली भी बढ़ रही है इन लोग का, है ना। तो इंडिया में भी थोड़ी बहुत कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की चल रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन उसके बाद ही गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसे रोकती रहती है। अगर मान लो एक कंपनी आएगी तो मोनोपोली, अभी दो ही कंपनी आई टेलीकॉम में, मोनोपोली बनना शुरू हो गया। इसी कंपनी में दूसरे भी फील्ड में आप बात करेंगे, हम एक तो टेलीकॉम की बात किए, दूसरी जगह भी बात करेंगे तो इस तरह का बनना शुरू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर करती है। एक समय गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं इससे ज्यादा नहीं रखता, गवर्नमेंट उसमें क्या करेगा,
एक कैप लगा देगा कि आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो टैरिफ को, रेट को, ठीक है। ये हमारे यहाँ किस इकोनॉमी होता है, मिक्स इकोनॉमी में होती है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर, अभी ना बताए थे आपको, मोनोपोली समझ में आए, जब एक ही कंपनी का प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, मोनोपोली बनना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी, अभी दो कंपनी मैंने बताया था मोनोपोली, किसका भी है, जियो और एयरटेल का। आप एयरटेल से जियो सिम में आओ, जियो से एयरटेल में जाओगे तो मोनोपोली बन गया ना, आपकी मजबूरी है इतना का रिचार्ज कराने का। इसके साथ साथ अभी आप सीमेंट में भी देख रहे होंगे, मैक्सिमम सीमेंट की कंपनी जो है वो अदानी परचेज कर लिया है ना। एग्जाम्पल इसी सीमेंट परचेज किया, अंबुजा सीमेंट परचेज, बहुत सारी कंपनी को परचेज किया, उनका एक ही कंपनी हो गया। तो वहां से क्या होगा, सीमेंट कंपनी अगर उन कम कॉम्पिटिटर होंगे, वहां पे लिमिटेड कंपनी हो जाएगी, तो सीमेंट की प्राइस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपके पास कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर, अब इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं भाई मोनोपोली बन रहा है तो वहां एक प्राइस बनाएगा, या गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद बेचना शुरू कर देगी सीमेंट को, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये अलग अलग आपने देखा कि किस तरह से इसमें इंडिया हुआ, फ्रांस हुआ, ये अलग अलग कंट्री आपके पास आ गई। थोड़ा हम आगे बढ़े। देखिए, फैक्टर इंपोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री, आपके दिमाग में आ चुका होगा। डेवलपिंग कंट्री होता है, डेवलप कंट्री होता है। जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका क्या है, डेवलप कंट्री है, चाइना क्या है, डेवलप कंट्री है, ठीक है ना। तो क्या क्या फैक्टर होता है, एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंट्री के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड में कुछ रिचर कंट्री को आप जानते होंगे, जैसे यूएई। यूएई में क्या है, उसका क्रूड ऑयल बहुत बड़ा है, ईरान क्रूड ऑयल बहुत बड़ा इनकम से उसका, है ना। तो इसलिए क्या है भाई, नेचुरल, आपने देखा नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बड़े लेवल पे उनके पास होता है, और इस कारण क्या हो रहा है, रिचर कंट्री है वर्ल्ड का, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप नहीं है, एकेडमिकली बहुत डेवलप नहीं है कंट्री, लेकिन उसके बाद भी पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास कौन सा है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इसमें बहुत सारा होता है, वाटर, कोल, ये अलग अलग आपके पास, एल्यूमिनियम्स, है ना, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज का अलग अलग पार्ट हो गया, ठीक है ना। अमेरिका में देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गैस, है ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज आ गया, ऑयल, क्रूड ऑयल, ये नेचुरल रिसोर्सेज आ गया, है ना। इन सब चीज का आपके पास आ गया। इंडिया में थोड़ी नेचुरल रिसोर्सेज कम है, तो हमारी डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ भी स्टेट वाइज, जैसे बिहार में आप आइएगा नेचुरल रिसोर्सेज कम है, झारखंड में ज्यादा है, इससे झारखंड हमसे थोड़ा रिचर स्टेट है ना। सेकेंड, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन समझ रहे होंगे, कोई भी एसेट्स जब परचेज करते हैं और एक सर्टेन टाइम तक अपने पास रखते हैं, उसके बाद वो प्रॉफिट लगा कर बेचते हैं, वो कैपिटल गेन होता है। जैसे एग्जांपल, कोई लैंड परचेज किया और उसके बाद वो बेचा 2 साल के बाद, तो 5 लाख में परचेज किया, 6 लाख रुपए में बिका, वो कैपिटल गेन होगा। तभी बढ़ेगा वैल्यूज जब वहां पे क्या होगा, लोगों का इनकम ज्यादा बढ़ेगा, है ना, दैट इज कैपिटल गेन। दूसरी तरह से आप शेयर में पैसा लगाते हैं, कुछ सर्टेन टाइम 5 साल के लिए शेयर रखते हैं, है ना, उसके बाद उसे बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट करके आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन, है ना। दैट नेक्स्ट, स्किल लेबर फोर्स। जैसे आप कोई भी, दो तरह का जॉब होता है आप जानते हैं, ब्लू कॉलर जॉब और एक व्हाइट कॉलर जॉब, है ना। ब्लू कॉलर जॉब मतलब अनस्किल पर्सन होता है, कुछ भी आप जो काम में लगा दीजिए वो करेंगे, उससे कंट्री बहुत डेवलप नहीं होती है। जब कंट्री का डेवलपमेंट क्या है, स्किल फोर्सेस से है। वो आपके पास इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ये स्किल फोर्स है, अच्छा स्किल, वो क्या करता है, कम समय में अच्छा काम करता है, जिसे एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क देता है, कॉस्ट कटिंग कर देता है ना। तो हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कोई भी डेवलप कंट्री में देखेंगे, स्किल लेबर फोर्स बहुत ज्यादा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्ट अकाउंटेंट, ठीक है, ये सब क्या है, स्किल लेबर फोर्सेज है, ठीक है। तो अच्छे डॉक्टर होंगे तो क्या करेंगे, आपके पास कम पैसे में बेहतर इलाज कर सकते हैं, है ना, ये आपके पास होगा। नई नई रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा डिजीज होगा उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इंजीनियर्स भी आपके पास होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्किल लेबर फोर्स मतलब आपके पास जितना स्किल्स किसी कंट्री का लेबर फोर्स होगा, उसमें एफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल है, एफिशिएंसी विथ स्मार्ट वर्किंग, याद रखेंगे। जैसे हम बात करेंगे, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में स्किल लेवल फोर्स है, तो वहाँ डेवलप्ड है ना, स्टेट्स हैं। जैसे बिहार उहार में आप देखेंगे स्किल लेवल फोर्सेज कमी है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये छोटा काम है, ये बहुत बड़ा काम है, ये काम, ये छोटा काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, और उस कारण क्या होता है, उसे एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाता, या बहुत सारे लोगों को देखेंगे, है ना। तो स्किल लेवल फोर्स की बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने में। तो मैंने कहा एक नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल गेंस समझ गए, पैसा वहां आएगा और उसके बाद इकोनॉमी डेवलप करेगा, लोगों का पैसा होगा तो क्या करेगा, उस सामान को परचेज करेगा। तो जो आप जितना इन्वेस्ट किए, मैंने बताया, उससे ज्यादा में आप बेचिए एक सर्टेन टाइम के बाद, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। स्किल लेवल फोर्स समझ गए। सरप्लस सेल ऑफ एग्रीकल्चर, सरप्लस सेल ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कोई भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन करता है, उसके बाद
जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस सेल हुआ। और ध्यान देंगे वह सरप्लस सेल पर एग्रीकल्चर जो वो सेल करेगा हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचेगा। मतलब समझ में आए, कोई क्रॉप मान लो फार्मर 1 लाख रुपीज में प्रोड्यूस किया तो उसका 1,20,000 बिकना चाहिए, 1,30,000 बिकना चाहिए। 90,000 बिकेगा तो सरप्लस सेल ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होगा। वो डेवलप कंट्री होने, अगर डेवलपिंग कंट्री को डेवलप होना है तो उसमें क्या होना, सरप्लस सेल ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कभी कभी आप सुनते होंगे पर्टिकुलर महाराष्ट्र में ओनियन प्रोडक्शन किया, ओनियंस उसके बाद ग्रामीण ने आके ओनियन को क्या किया, रोड पे जाके फेंक दिया। जो भी फार्मर लोग हैं, क्यों भाई रोड पर जाके डाल दिया, क्योंकि उनका ओनियन का कॉस्ट पड़ रहा था 10 रुपीज पर केजी, जब मार्केट में उसका डिमांड आ रहा है तो 3 रुपीज पर केजी आ रहा है, 5 रुपीज का रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। सरप्लस सेल में उनका जो कॉस्ट हो उससे ज्यादा में बिकना चाहिए। तो जितनी डेवलप कंट्री में आप देखेंगे ना, तो वहां पे क्या होता है, नहीं भी नीड है तो सरकार खरीदती है उससे ज्यादा रेट पे, कि भाई इतना कॉस्ट आ रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा में बिकना चाहिए। गवर्नमेंट ही कभी कभी खरीदती है उस सामान को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सरप्लस सेल ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे स्टेट्स में भी बहुत सारा, जैसे पंजाब में देखें किसान सबका, वहां पे ज्यादा अच्छी स्थिति है, ठीक है। वो लोग तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी वर्ड्स है, जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। था प्लीज बताएं आप लोग। जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है अ पर्सन लिव ऑन एज ए फेयर इक्विटेबल एंड सोशल कंट्रोल ऑन वेरियस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग लॉज कस्टम्स एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है। जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पर्सन कहीं रहता है, वो क्या हो रहा है, फेयर इक्विटेबल। फेयर मतलब एकदम कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है ना, कि आपके पास एकदम बिना डरे हुए वहां रहता है, इक्विटेबल, ठीक है। सोशल कंट्रोल, ठीक है, इक्विटेबल मतलब सब इक्वल है वहां, सोसाइटी में सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। सब लोग लॉ को मानने वाले लोग हैं, सिक्योरिटी वहां मिल रही, कोई कुछ होगा पुलिस आ जाएगा उठा के लेके चला जाएगा। जैसे आप गोवा में जाइएगा तो गोवा हमारे इंडिया में बहुत ओपन प्लेस है टूरिस्ट के लोगों के लिए, आप जानते होंगे, बहुत उसकी मेन इनकम है टूरिस्ट से। लेकिन उसके बाद भी गोवा में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट होती है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ पुलिस आ जाएगी उठा के लेके चला जाएगा आपके पास, गाड़ी कहीं भी खड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, समझना। सब लोग लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये मैंने कहा जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप देखते होंगे, जहां जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, किसी गांव में भी देखेंगे जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी बेच के चले जाते हैं, है ना। उसे बोलते हैं कैपिटल फ्लाइट, क्या बोलते हैं, उसको लिए और दूसरे जगह मनी को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिए, ठीक, कैपिटल फ्लाइट्स। मुझे अगर कहा जाए तो मैं तो, अगर गवर्नमेंट होता तो मैं क्या करता, गांव में लोग घर बनाते हैं उस पर हम क्या करते, 20 उनका कॉस्टिंग जो होता है उससे 20% गवर्नमेंट पेमेंट करती, जो बाहर से कितना भी पैसा वाला होता। उसे क्या होता कि 50 लाख का कोई घर बनाया, 40 लाख रुपया उसे घर बनाने कॉस्ट बना, तो वहां 50 लाख रुपया तो गांव में पहुंच गया ना, 50 लाख रुपीज, है ना। उससे इकोनॉमी डेवलप होता है कि नहीं, तो गांव के लोग इस शहर में जाते हैं, अब उन सब लोगों का इमोशन अपने घर से होता है ना। तो एक तो वो वहां पे वो इन्वेस्ट करते, क्या करते, इन्वेस्ट करते, मकान बनाते, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि कैपिटल फ्लाइट का रीजन मैंने बता दिया कि जनरली देखिएगा बहुत जगह जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, और उस कारण लोग क्या करते हैं, अपने संपत्ति को बेचते हैं और चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो समझ में आया। जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे जहां आपको पीस मिले, सीधा सीधा पीस, शांति एकदम रहे, आपके पास बहुत सारी फ्रीडम आपको मिले, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास देखिए यहां पे है पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम समझते हैं ना आप। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे सकते हैं, आप अपना थॉट्स किसी बता सकते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी पॉलिसी पे अगेंस्ट कर सकते हैं, दिस इज अ पॉलिटिकल फ्रीडम। समझ में आ रहा है मतलब, ओके। तो पॉलिटिकल फ्रीडम जो डेवलप कंट्री होती है वहां पे क्या होता है, पॉलिटिकल फ्रीडम भी होती है। कि आप देखते हैं अमेरिका और में तो आप जानते हैं कि एक तरफ राष्ट्रपति बैठे हुए, प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, दूसरा तरफ सिटीजन बैठा, उनसे क्रॉस क्वेश्चन होती है ना। वो जवाब देते हैं उनको कि भाई हम क्या डेवलपमेंट के, लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी बहुत पॉलिटिकल फ्रीडम है, इंडिया में भी हम लोग क्या करते हैं, पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, जो पार्टी बताती है कि हम ये काम करेंगे, ये काम, हम वहाँ अगेंस्ट भी करते हैं, पब्लिक भी अगेंस्ट करता है, ठीक है ना। और तो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना है, किस थॉट को फॉलो करना है, किसको वोट देना है, ये पॉलिटिकल फ्रीडम, कोई मुझे प्रेशराइज नहीं करे, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल फ्रीडम। ये डेवलप कंट्री में खास गुण होती है, ठीक है। चलिए, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। फ्रीडम फ्रॉम करप्शन समझ में आया, समझ, करप्शन समझ रहे हैं, पैसा लेकर काम करना। जनरली पब्लिक सर्वेंट ज्यादा करते हैं
प्राइवेट में कम होती है। जब मान लो किसी ऑफिसर से आप काम कराने गए, वो ऑफिसर पैसा लेके किसी के फेवर में कोई काम करता है तो फ्रीडम फ्रॉम करप्शन नहीं हुआ, वो पैसा नहीं लेता है, ठीक है। किसी सोसाइटी के फेवर में कुछ काम कर दिया, मतलब 10 लोगों के फेवर में कोई काम कर दिया, ठीक है, जबकि मान लो पूरे 1000 लोगों की जरूरत थी लेकिन 10 लोगों के फेवर में काम कर दिया, करप्शन नहीं हुआ। ध्यान देंगे, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन मतलब किसी व्यक्ति के वो फेवर में नहीं काम करे ऑफिसर्स, ठीक है, चाहे जो भी मनी मिले लेकिन उसमें काम नहीं करे, अपने काम के प्रति क्या हो, अकाउंटेबल हो, उसे फ्रीडम कहते हैं। देखिए अगर आप यूज करेंगे, मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज डू नॉट यूज देयर पोजिशन, access और पावर फॉर पर्सनल गेन्स और टू बेनिफिट अ सिलेक्टेड पीपल। समझ में आया मतलब कहने का मतलब हुआ कि फ्रीडम फ्रॉम करप्शन की गवर्नमेंट सर्वेंट हो या प्राइवेट कोई एंटिटीज हो, जो यूज नहीं करता हो अपने पोजीशन को, अपने पावर को अपने पर्सनल गेन के लिए या पर्सनल प्रॉफिट के लिए या बेनिफिट फॉर सिलेक्टेड पीपल, समझना, उसे हम लोग जो बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम करप्शन बोलते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में कि भाई इस ऑफिस में बहुत करप्शन है ना, लोग कहते हैं ना भाई यहाँ करप्शन। जैसे हम लोग टीचर हैं तो हम लोग को तो कोई काम होता नहीं है, हम लोग क्या है, पढ़ाना आपको है ना। लेकिन जनरली कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी, सरकार ने बहुत सारी सुधार भी किए, बहुत सारी सुधार भी करना है ना। इसीलिए टेक्नोलॉजी का सरकार भी यूज कर रही है। टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या बेनिफिट होता है, कभी सरकार किसी के फेवर में काम किया कोई ऑफिसर, तो फेवर करेगा तो पैसा लेगा, तो फेवर में करेगा ऑफिसर, या और कोई रीजन कोई ऑफिसर फेवर में काम किया तो ऑनलाइन उनकी एंट्री हो जाती है। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब मालूम होता है कि इन्होंने गलत किया तो उनको सरकार क्या कहते हैं, पनिश भी कहते हैं। बहुत सारी लॉ बनाई गई पनिशमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रीडम फ्रॉम करप्शन आप समझ गए, है ना। तो एक डेवलप कंट्री में क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन होती है ना। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चल रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी सुधार करते चले कैसे करप्शन कम हो, इसके गवर्नमेंट काम कर रही है। आप देखते होंगे ना, एग्जाम आप लोगों का होता है, कभी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है ना, तो ये फ्रीडम फ्रॉम करप्शन आपके पास नहीं है, नहीं तो पेपर आउट नहीं होता, ठीक है ना। जो भी रीजन हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नो कि क्या रीजन क्यों निकला, ये सब आपके पास, ठीक है। फ्रीडम करप्शन किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेबल लोग हैं वो ऐसा काम पैसे के लिए नहीं कर सकते या और कोई रीजन कारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या फ्रीडम फ्रॉम करप्शन हुआ। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जनरल एजुकेशन जो आप भी पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी इंग्लिश जो आपके स्किल बढ़ाता है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज तो आप समझ ही रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे काम होती है ना, तो ऑनलाइन एंट्री हो जाती है, ये टेक्निकल नॉलेज हुआ, जिससे वो मेल किसी को भेज दिया, कल मेल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, उनके पास पहुंच चुका है मेल को। नॉर्मल पेपर पे क्या हुआ, पेपर को फाड़ के हटा दिया, अब मेल पे पहुंच गया, कल ये दिखाया जाता है कि आपको मैंने इतने तारीख को मेल पे भेजा था। दैट इज कॉल, ये किसका है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और जनरल एजुकेशन, ये सब चीज होता है एक डेवलप कंट्री में खास गुण होता है, ठीक है, समझ गए। तो मैंने कोशिश किया एक एक चीज आपको बताने के लिए, ठीक है, हो गया। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।